हाय एवरीवन, मैं हूं निखिल और आज हम बात करेंगे याददाश्त के बारे में। अक्सर हम में से कई लोग शिकायत करते हैं कि हमारी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, हम चीज़ें भूलने लगे हैं। तो क्या सच में हमारा मस्तिष्क और हमारी याददाश्त जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए, या सच में सच्चाई कुछ और ही है? आज देखेंगे इस बारे में। तो देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा और लास्ट में आपको पता चलेगा कि सच में हमारा मस्तिष्क ही जिम्मेदार है, दोषी है, या फिर सच्चाई कुछ और ही है। मस्तिष्क को विभिन्न विभिन्न लोग अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मस्तिष्क या दिमाग की एक स्टोरेज डिवाइस की तरह है, इसको फालतू की और बेकार इन्फॉर्मेशन से नहीं भरना चाहिए, अदरवाइज अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए जगह नहीं बचेगी। एक्चुअली जानकारी पूर्णतया नहीं है, यह आंशिक रूप से सच है और डायरेक्टली सच है भी नहीं। ब्रेन एक तरीके से मशल की तरह काम करता है। जैसे आप अपने शरीर की एक्सरसाइज करते हैं उसे हेल्दी रखने के लिए, वो हमेशा आपका लंबे समय तक आपकी हेल्प करे, इसके लिए आप डेली वर्कआउट करने पे विश्वास करते हैं, आप योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। सेम इसी तरीके से ब्रेन भी एक तरीके का मशल है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको उसे भी एक्सरसाइज करानी पड़ती है। अगर आप उसको कंटिन्यूअस वर्क नहीं दोगे, वर्कआउट नहीं करोगे उसके लिए, तो वो भी धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। एक्चुअली हमारा मस्तिष्क दोषी नहीं है, दोषी हम हैं, कल्प्रेट हम हैं। मस्तिष्क तो हमारा एक तरीके से विक्टिम है। होता क्या है, छोटे से लेकर के बड़े होने तक और बूढ़े होने तक हमारी लाइफ स्टाइल में बहुत ड्रास्टिक चेंज आते हैं। मैं आज आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा कि आखिर धीरे धीरे हमें ऐसा क्यों फील होता है कि हम चीज़ें भूलते जा रहे हैं। एक्चुअली उसका रीज़न है हमारी लाइफ स्टाइल। हम भी नहीं, हमारा लाइफ स्टाइल एक बेसिक कल्प्रेट है, जिसकी वजह से हमारी चीज़ें भूलने की प्रक्रिया जो है वो तेज़ हो जाती है। ऐसा नहीं है, भूलना कोई भी गलत चीज़ नहीं है। अगर हम चीज़ें भूलेंगे नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी और हमें रिट्रैक्ट करते टाइम देखना पड़ेगा कि हमें कौन सी चीज़ किस टाइम पे वापस याद करनी है। इसलिए भूलना एक नॉर्मल सी चीज़ है, हर कोई भूलता है और भूलना एक ज़रूरी प्रक्रिया भी है। आप दिन भर बहुत सारे काम करते हो जिसका एक्चुअली कोई नेसेसिटी नहीं होता। आप दुकान में सामान खरीदते हो, आप किसी से नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हो, आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो, मूवीज़ देखते हो। आप उनमें से कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ें याद रखना चाहते हो, आपको सारी चीज़ें नेसेसरी नहीं फील होती हैं। इसलिए भूलना एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। बट याद करने के लिए बहुत सारी कॉमन चीज़ें यूज़ होती हैं, जो एक पर्टिकुलर वे पे यूज़ होने पे हमें चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रहती हैं। जिसका एक पर्टिकुलर पार्ट है रिपीटिशन। आपको रिपीट करना पड़ता है चीज़ों को एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। आपकी जितनी भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँखें हैं, कान हैं, नाक है, मुंह है, आपका हाथ है, जो मसल मेमोरी कह सकते हैं हम, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं आपको याद करने में। जैसे आप किसी भी चीज़ को जब याद करते हो, और पुराने ज़माने में लोग बोलते थे कि अगर आपको कोई समाचार याद करना है तो देखना, सुनना और कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए लिखना, ये तीनों चीज़ें आप एक साथ करते हो किस चीज़ के लिए, तो आपको लंबे समय तक याद रहता है। तो आखिर ऐसा क्या बदलाव किया है हमने जिसकी वजह से हम चीज़ें भूलने लगे हैं? एक्चुअली जो हमारा मस्तिष्क है वो जिम्मेदार कैसे नहीं है। तो पहले एग्ज़ाम्पल पे जाते हैं। पुराने ज़माने में कम्युनिकेशन का साधन थे खत। हमें जब किसी से बात करनी होती थी, किसी तक अपनी सूचना पहुंचानी होती थी, तो हम उसे लेटर लिखते थे। और जब हम लेटर लिखते थे तो हमें उनका पता अपने हाथों से लिखना पड़ता था। जब हम पता अपने हाथों से लिखते थे तो पहली बात तो हम देखते थे उसे और लिखते थे। लिखने में हमारी मसल मेमोरी यूज़ होती है। तो हम जितनी बार किसी को लेटर लिखते थे, अपने प्रियजनों को या अपने सहपाठी को, अपने साथ काम करने वाले को, तो हमें इसका पता लिखते टाइम हमारी मसल मेमोरी उसका एड्रेस याद करती थी और हम देखते थे। तो हमारी 2 ज्ञानेंद्रियाँ उसे यूज़ करती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ, टेलीफोन का विकास किया ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। और टेलीफोन का आविष्कार होते ही आपको बार बार पता लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अब आपके पास एक टेलीफ़ोन था, आपको उसके डायल में नंबर घुमाना था और आप सीधे बात कर सकते थे। लेकिन उस समय भी
जो डायल था वो एक तरीके का चक्र टाइप का होता था, आपको हर नंबर को बारी बारी से घुमाना होता था। तो उस टाइम भी भले ही आपको लेटर लिखते इतना टाइम ना लगे, लेकिन फिर भी आपको टाइम लगता था नंबर को डायल करने में। तब भी आपकी आंखें यूज़ कर रही होती थी वो नंबर देखने में, आप डायल करते थे अपने हाथ से, तो मसल मेमोरी भी यूज़ करती थी, तो उस समय भी आपको नंबर याद रहते थे। फिर धीरे धीरे और विकास हुआ, वो चक्के वाला डायल हट करके नंबर सिस्टम आ गया, अब बटनें होती थी, ड्यूरेशन घट गई। पहले 30 से 40 सेकंड लगते थे एक नंबर डायल करने में, फिर बटनें दबाने में सिर्फ 10 सेकंड लगते थे, लेकिन फिर भी हमारे हाथ फिर भी उसे यूज़ कर रहे थे, हमारी आंखें देख रही थी। कभी कभी हम डायरी से नंबर डायल करते टाइम उसे बोलते थे, 3 ज्ञानेंद्रियाँ यूज़ होती थी। फिर और विकास हुआ, मोबाइल फ़ोन आ गए। मोबाइल फ़ोन में अब हमने नंबर फीड करना स्टार्ट कर दिया। अब सिर्फ आपको अपनी फ़ोन डायरेक्टरी में जाना होता है, सिर्फ आप बंदे का नाम ढूंढते हो और डायल कर देते हो। पहले किसी सेल फ़ोन में नाम के नीचे उसका मोबाइल नंबर भी दिखाई देता था, कम से कम डायल ना करना सही, पर हमने उसका नंबर देखते थे बार बार, जो कभी कभी याद रहता था। तो धीरे धीरे हमने अपने ब्रेन को काम देना बंद कर दिया। पहले हम उससे लिखने का काम देते थे, देखने का काम देते थे, फिर हमने उसको सिर्फ डायल करने का काम दिया और देखने का काम दिया। अब सिर्फ बटन दबाना होता है। तो हम उसको काम देना बंद कर रहे हैं। हमारा लाइफ स्टाइल ऐसे चेंज हो रहा है कि हमारे ब्रेन को अब काम ही नहीं करना पड़ रहा है, तो उसके याद करने की जो क्षमता है वो कम होना जायज़ है। अगर आप आज भी नंबर को फ़ोन डायरेक्टरी से ढूंढने के बजाय उसे डायल करें तो आपको आज भी नंबर याद रहेंगे, लेकिन आप ऐसा करना पसंद नहीं करते क्योंकि आपको टाइम बचाना है। तो आखिर हमारी ब्रेन जिम्मेदार नहीं है कि वो नंबर भूलने लगी है। आप लोगों के नाम भूलने लगे हैं, वो आपको कब मिले थे, कहाँ मिले थे, उनका नाम क्या है, उन्होंने अपना एड्रेस बताया था पर आप भूल गए हैं। ये हमारी लाइफ स्टाइल का हिस्सा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरा एग्ज़ाम्पल है पता। जब आप पहली बार कहीं जाते थे, मतलब एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जब लोग लिख करके भी नहीं ले जाते थे, सिर्फ उन्हें बताया जाता था ओरली कि ये पता है आपको यहाँ पे जाना है। तो जब बहुत पहले सिर्फ आपको कोई पता बताता था कि ये जगह है, ये मोहल्ला है, ये घर है, तो पुराने ज़माने में आजकल की तरह लैंडमार्क नहीं होते थे कि हाँ वहाँ पे जा कर के टाटा मोटर्स की बिल्डिंग है उसके सामने आपको जाना है, ऐसा नहीं होता था। लैंडमार्क्स बहुत कम होते थे, तो आपको पते का एक एग्जैक्ट एक लाइन में पता नहीं होता था, बहुत सारी सब इन्फॉर्मेशंस आपको दी जाती थी। फिर जब आप वहाँ पे पहुँच जाते थे इलाके में, तो आप फिर पूछते थे किसी से कि कौन सा मोहल्ला है। मोहल्ले में पहुँचने के बाद आप फिर से पूछते थे कि ये जगह है। जगह में पहुँचने के बाद फिर से पूछते थे किसी से कि ये घर है। तो आपको बहुत सारे लोगों से पूछना पड़ता था पते के बारे में। जितनी बार आप किसी से पूछते थे उस पते को आप रिपीट कर देते, तो जाहिर सी बात है कि आपको ज़्यादा याद रहेगा। फिर धीरे धीरे हम लिखना सीख गए। अब आपको एक कागज़ में लिख करके दे दिया जाता था कि ये पता है, ठीक है, आप उसे देखते थे। आप पहुंचने के बाद लोगों को बोल करके बताने की बजाय आप दिखा देते थे कि मुझे इस पते में पहुंचना है। चलो ठीक है, कागज़ में लिखा होता था, विलिंगली अनविलिंगली आप उसको कई बार देखते थे तो आपको याद रहता था। फिर भी एटलीस्ट आप कम से कम वहाँ पे 3-4 लोगों से पूछना पड़ता था आपको उस जगह में पहुँचने से पहले, गंतव्य स्थान से पहुँचने से पहले। अब गूगल मैप्स आ गए हैं। अब आपको ना किसी से पूछना होता है, ना ही आपको याद रखना होता है, आपको सीधे लोकेशन सेट करते हो और आप पहुंच जाते हो। आज भी अगर आप अपनी बाइक से जा रहे हो या अपनी 4 व्हीलर से जा रहे हो तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत याद रहे कि हाँ आपने इसके बाद राइट टर्न लिया था, इसके बाद लेफ़्ट टर्न लिया था, इसके बाद आप 100 मीटर स्ट्रेट गए थे। लेकिन अगर आप ऑटो ले रहे हो या ओला ले रहे हो, ऊबर ले रहे हो, तो आप सीधे बैठ जाते हो, आप अपने गाने सुनते हो या बुक रीड करते हो या न्यूज़ देखते हो या सोशल मीडिया यूज़ करते हो और आपको ओला या ऊबर वाला सीधे आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है। तो जब आपकी ब्रेन को काम ही नहीं करना पड़ा, आपने स्टार्ट किया था उस पते को खुद मेमोराइज़ करने से, आपने कम से कम 5-6 लोगों से पूछा था वहाँ पहुँचने से पहले, और आज आप सीधे क्लिक करते हो, एड्रेस डालते हो और आप वहाँ पहुँच जाते हो। आखिर आपने
कुछ भी काम नहीं दिया ब्रेन को, तो आखिर वो कैसे याद रखेगी? उसने आपने उसको वर्कआउट करना ही छोड़ा दिया, तो आखिर उसकी वो मजबूत कैसे होगी? हमारी ब्रेन टोटली हमारे बॉडी की तरह काम करती है। अगर आपने उसकी एक्सरसाइज करना छोड़ा दिया, वो आलसी हो जाएगी और एकदम नॉर्मल सी चीज़ है। तो विश्वास मानिए, आपकी याददाश्त में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी ब्रेन में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही वो वीक हुई है, ना ही उसे चीज़ें याद रखना कम हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आज भी अगर उसको वर्कआउट कराएंगे, आज आप भी अगर उसको काम देंगे, तो वो चीज़ें याद रखेगी। उसका तरीका ये है कि आप डेली बेसिस पे उसको थोड़ा थोड़ा काम दें। मान लीजिए कि आपको बुक रीड पसंद है, तो आप हमेशा बुक रीडिंग करें। अगर आपको म्यूज़िक पसंद है, आप हमेशा कोई एक नया इंस्ट्रूमेंट सीखते रहें, कोई नई लैंग्वेज सीखते रहें, सुडोकू सॉल्व करें, क्रॉस पजल सॉल्व करें। कुछ ना कुछ काम हमेशा अपने ब्रेन को देते रहिए, ताकि उसे कभी भी आइडल ना बैठना पड़े, उसे हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना पड़े। ये तरीका है अपनी ब्रेन को हमेशा मजबूत रखने का। किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए आपका एफ़र्ट, एक कॉन्टीन्यूअस एफ़र्ट बहुत ज़रूरी होता है। एक दिन का 10 घंटे नहीं, एक दिन का 15-15 मिनट भी, एक दिन का आधा घंटे भी, अगर आप एक साल तक या एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक करते हो लगातार, तो उसका इफ़ेक्ट आपकी ब्रेन में पड़ता है, आपकी हैबिट में पड़ता है। देखिए, एक 20 आवर्स लॉ है। अगर आप किसी भी नए काम को 20 घंटे तक करते हैं, तो आपको आ जाता है। भले ही आप मास्टर ना हो, लेकिन आप वो चीज़ सीख जाते हो। अगर आप किसी चीज़ के मास्टर बनना चाहते हो, पीक पे पहुंचना चाहते हो, तो आपको 10,000 घंटे उसे देने होंगे। लेकिन अगर सिर्फ आप सीखना चाहते हो, तो मात्र 20 घंटे पर्याप्त हैं उसे सीखने के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। कोरोना का समय चल रहा है, तो अपने परिवार का, अपने लविंग वंस का, सबका ख्याल रखिए और वैक्सीनेशन कराइए। एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।